हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। आज हम इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। सबसे पहले आप मान लो कोई भी अगर आपका पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल या किससे डिनोट करते हो? या तो एफ एक्स से, ठीक है, या फिर आप किसी जी एक्स से डिनोट करते हो, पी ऑफ एक्स से। इस तरह से हम क्या डिनोट करते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। अब देखो, जो आपने एफ एक्स कंसिडर किया है, यहाँ पे एफ एक्स है क्या? एफ किसका फंक्शन है? आपका एक्स। एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। ठीक है, एक्स क्या है आपका यहाँ पे? वेरिएबल। अब जो एफ एक्स की वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? आपकी एक्स वेरिएबल पे। मान लो अगर आपके पास एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, हमने कंसिडर कर लिया 2x² माइनस 5x माइनस 7। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया। यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स ही क्यों लिख रहे हो? हम एफ ऑफ वाई या फिर एफ ऑफ जेड क्यों नहीं लिख रहे? क्यों? क्योंकि एफ एक्स, एक्स क्या है आपका? वेरिएबल। एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स का। कोई भी पॉलिनोमियल होगी अगर आप एफ एक्स से डिनोट कर रहे हो, विच मीन्स वो फंक्शन किसका होगा? एक्स का। आप देखो गिवन इक्वेशन में आपके पास, गिवन पॉलिनोमियल में आपके पास कौन सी इक्वेशन है? एक्स में है। ठीक है, एक्स वेरिएबल में है, तो आप क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स। ना आप एफ ऑफ वाई लिखोगे, ना ही आप एफ ऑफ जेड। ये कब लिखोगे? जब आपके पास पॉलिनोमियल 2y² माइनस 5y माइनस 7 किसका होगा? एफ वाई का फंक्शन होगा, तब आपके पास ये पॉलिनोमियल बनेगी। सिमिलरली आप क्या लिखोगे? एफ ऑफ जेड की वैल्यू। ठीक है। अब आपके पास क्या है? मान लो अगर आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अब इस वाले में आपके पास क्या है? गिवन पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x माइनस 7। हमने कंसीडर कर लिया कि एक्स की वैल्यू आपने 2 मान ली। ठीक है, आपने क्या कर ली? एफ एक्स की वैल्यू क्या मान ली? 2। तो एफ ऑफ 2, एक्स की जगह आप क्या पुट कर रहे हो? 2 पुट कर रहे हो। तो क्या होगा? 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 7। क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 10 माइनस 7। कितना हो जाएगा आपके पास? 8 माइनस 17 विच इज माइनस 9। ठीक है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? माइनस 9। अब आपके पास हमने क्या कंसिडर कर लिया? अगर हम इसी पॉलिनोमियल को, अब आपके पास क्या थी? x माइनस 2। ठीक है, आप क्या पुट कर रहे थे? एफ ऑफ 2, मतलब x की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे थे? 2 पुट कर रहे थे। अब आपने क्या और पॉलिनोमियल क्या मानी थी? 2x² माइनस 5x माइनस 7। यही आपने क्या थी? एक पॉलिनोमियल कंसिडर की थी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? जब डिवाइड करोगे, जब आप एफ ऑफ 2 की वैल्यू जब आपने निकाली है, एफ ऑफ 2 की आपके पास कितनी आई? माइनस 9। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे बाय लॉन्ग मेथड से। क्या होगा? पहले 2x से मल्टीप्लाई, विच इज 2x² माइनस 4x। ठीक है, क्या होगा? साइन चेंज, ये कट गया। क्या आ गया आपके पास? माइनस एक्स माइनस 7। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1 से। क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर अगेन साइन चेंज, यहाँ पे आपके पास क्या आया? -9। ये -9 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या आई आपके पास? 9, सॉरी -9। तो ये आपके पास क्या होगा? रिमाइंडर की वैल्यू। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? अब देखो, आप रिमाइंडर थ्योरम क्या कैसे लिखोगे? अगर हम डेफिनेशन लिखे, क्या लिखोगे? इफ एफ एक्स, ठीक है, एफ किसका फंक्शन है आपका? एक्स का। अब पोलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, आपके पास कोई भी एफ एक्स है और वो पोलिनोमियल है किसमें? एक्स में। ए पोलिनोमियल इन एक्स इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया था हम लोगों ने? 2 से डिवाइड, वहां पे x माइनस 2 विच इज x माइनस 2। या फिर अगर हम जनरल लिखे, किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस a से। तब आपके पास जो रिमाइंडर होगा, द रिमाइंडर इज f ऑफ a। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास क्या होगी? f ऑफ a। मान लो अगर आप क्या कंसीडर कर रहे हो, आपके पास एक एफ एक्स गिवन है, कोई पोलिनोमियल गिवन है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो किससे? इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। किससे डिवाइड करें? x माइनस 3। जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा आपके पास? रिमाइंडर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल आर से। वो रिमाइंडर क्या होगा आपके पास? एफ ऑफ 3। जो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आएगी, जो गिवन पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल में आप x की जगह क्या पुट करोगे? 3 पुट करोगे, वो क्या होगा आपके पास? रिमाइंडर की वैल्यू। मान लो अगर आपने अब एफ एक्स क्या कंसिडर किया, आपके पास गिवन पोलिनोमियल क्या है? x² माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, आपने क्या कंसिडर कर लिया? आपने ये कंसिडर कर लिया एक पॉलिनोमियल।
आपने क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट करोगे 3। कैसे, हमने कैसे पुट किया कि x की जगह आप 3 ही पुट करोगे। जब भी आपके पास कोई डिवाइजर गिवन दे रखा होगा जिससे आप डिवाइड करोगे, उसको हमें क्या करना है, इक्वल्स टू पहले क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x की जगह 3। तब आपके पास क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 9। आपके पास क्या होगा 9 माइनस 9 प्लस 9 क्या हो गया 9। जो आपके पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई 9, और रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास 9। दोनों ही वैल्यू क्या होगा, आप जब सोल्व करोगे किससे, बाय लॉन्ग मेथड, तब आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 9। देखो अगर हम सोल्व करें, ठीक है, एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। हमने किससे डिवाइड किया था, x माइनस 3 से, तो पहले क्या होगा x से मल्टीप्लाई विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी कट गया, क्या है आपके पास रिमाइंडर 9। ठीक है, वहां पे भी आपके पास क्या थी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या आई थी 9, तो ये आपके पास क्या होगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, कोई भी पोलिनोमियल होगा, मान लो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ वाई, तो पोलिनोमियल किस में होगा आपका वाई वेरिएबल में। अगर आप उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होगा आपके पास, एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा रिमाइंडर। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या करोगे रिमाइंडर थ्योरम में, जब आपके पास कोई भी डिवाइजर गिवन होगा जिससे आप डिवाइड करोगे विच इज एक्स माइनस ए टाइप का, पहले आप उसको क्या करोगे, इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की, या फिर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी। मान लो आपके पास वाई माइनस ए गिवन होगा, तो पहले वाई माइनस ए को इक्वल्स टू 0, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ए। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है कि जो आपके पास वैल्यू आई है वो आपको गिवन पोलिनोमियल में क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, वहां से आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर। देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। ठीक है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x प्लस 1 से। अब पहले स्टेप क्या था, सबसे पहले 2x प्लस 1 को हम किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1/2। अब गिवन पॉलिनोमियल किसमें है, x वेरिएबल में, तो फंक्शन क्या होगा आपके पास x का। हमने कोई भी f ऑफ x कंसीडर कर लिया किसके इक्वल, आपके पास f ऑफ x के इक्वल मान लिया 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। x की जगह आप क्या पुट करना है, -1/2। ठीक है, तो क्या होगा -1/2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू -1/2 प्लस 4। आपके पास क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 8 विच इज 33/4। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, एफ ऑफ -1/2 की। अगर आप किससे करोगे, बाय लॉन्ग मेथड से, मतलब किससे 2x प्लस 1 से, अगर आप किसको क्या किसी पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर क्या आएगा, पहले हम क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई, सॉरी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x/2 से, तभी आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा प्लस x/2। यहाँ पे क्या आएगा साइन चेंज, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, -8x माइनस x/2, तो कितना हो जाएगा -17/2 x प्लस 4। ठीक है, अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -17 से। ठीक है, किससे करोगे -17/4 से। अब आपके पास क्या हो जाएगा -17/2x -17/4। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट, 4 प्लस 7 क्या होगा आपके पास 4 प्लस 17/4 ये बनेगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन, 4 प्लस 17/4 किसके इक्वल होगा आपके पास 33/4। यहाँ से भी आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई 33/4, और यहाँ से भी आपके पास कितनी वैल्यू आई 33/4। तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, गिवन डिवाइजर को हम इक्वल्स टू 0 पुट करके वहां से x की वैल्यू निकाल के गिवन पॉलिनोमियल में क्या करना है पुट करना है, वहां से आपके पास क्या हो जाएगा रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हेन द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस kx स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 इंटू x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। किससे डिवाइड कर रहे हैं आप x माइनस 2 से, सॉरी। रिमाइंडर क्या है आपके पास 14, किसकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास क्या है x माइनस 2 से आप डिवाइड कर रहे हो,
पहले क्या करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई, x इक्वल टू 2 आया। हमने कंसीडर कर लिया जो fx के इक्वल है, ये कंडीशन जो आपके पास गिवन पोलिनोमियल है हमने मान लिया fx के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, क्या पुट करना है, x की जगह आपको 2 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है, अब आपके पास क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आपके पास क्या होता था फैक्टर थ्योरम, जो रिमाइंडर होता था वो किसके इक्वल होता था, एफ ऑफ ए के इक्वल। जब आप x माइनस ए से डिवाइड करते थे मतलब x की वैल्यू क्या थी a, यहाँ पे आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमाइंडर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 4k प्लस 10k माइनस 6 माइनस 8। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 6k और यहाँ पे 14, 16 माइनस 14 विच इज 2। ठीक है, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 14, तो क्या हो जाएगा 14 विच इज इक्वल टू 6k प्लस 2। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 विच इज इक्वल टू 6k। क्या किया 2 को हम क्या लेके चले अपोजिट साइड पे, तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होगी 2। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास क्या होगी 2। नेक्स्ट आपके पास क्या है गिवन पोलिनोमियल्स। गिवन पोलिनोमियल आपके पास दो पोलिनोमियल गिवन है, दोनों क्या है सेम रिमाइंडर है। जब आप किससे डिवाइड कर रहे हो x माइनस 3 से, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास दो पोलिनोमियल गिवन है, ठीक, और किससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से। अगर आप x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो, दोनों का रिमाइंडर क्या है सेम। मान लो एक को हमने मान लिया f ऑफ x, क्या होगा 3x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। ठीक है, तो एक आपने क्या मान लिया g ऑफ x क्या कंसिडर किया a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। किससे डिवाइड कर रहे हो x माइनस 3 से, मतलब x की जगह आपको क्या पुट करना है 3, x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या निकालोगे एफ ऑफ 3 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकालनी है किस पे एट 3 पे। यहाँ पे आपके पास क्या होगा a प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू विच इज 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 7 इंटू 3 विच इज 21 प्लस 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 9a प्लस 9 माइनस 16 मतलब 9a माइनस 7। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई g ऑफ 3 की। यहाँ से f ऑफ 3 की वैल्यू 3 इंटू 3 होल क्यूब माइनस a इंटू 3 का होल स्क्वायर विच इज 9 माइनस 5 इंटू 3 विच इज 15 माइनस 13। क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 विच इज 81 माइनस 9a माइनस 28। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 353 माइनस 9a। ये आपके पास क्या है एफ ऑफ 3। दोनों का रिमाइंडर क्या है सेम, मतलब ये भी आर के इक्वल है और ये भी आपके पास क्या है आर के इक्वल, दोनों ही क्या है आर के इक्वल। तो हम क्या लिख लेते हैं दोनों को इक्वल रख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 9a माइनस 7। मान लो ये हमने कैसे लिखा डायरेक्ट, अगर आपकी वैल्यू a इक्वल्स टू b है और b इक्वल्स टू c है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो a और c दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है b के इक्वल। यहाँ पे भी क्या है a b के इक्वल है। ठीक है, मैंने मान लिया a किसके इक्वल है 53 माइनस 9a के इक्वल, और क्या है b भी किस a की वैल्यू किसके इक्वल है 9a माइनस 7 मतलब a इक्वल्स टू b और a इक्वल्स टू c विच मीन्स b इक्वल्स टू c। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी 53 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 9a प्लस 9a। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 60 विच इज इक्वल्स टू 18a। a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 60 बाय यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी 60 बाय 18। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी 60 बाय 18। तो क्या हो जाएगा अगर हम रेशियो में कट डाउन कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 6 18 या फिर 6 से डायरेक्ट 6 3 18, यहाँ पे हो जाएगा 10 बाय 3। तो a की वैल्यू आपके पास क्या होगी 10/3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है व्हेन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 किससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। आपके पास रिमाइंडर क्या गिवन है k। ठीक है, हमें क्या निकालना है उस कांस्टेंट की वैल्यू मतलब रिमाइंडर निकालना है। आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है क्या x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4। क्या पुट करना है, क्या गिवन है किससे डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0
तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ठीक है, ये पुट कर देते हैं। f ऑफ 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2 की होल क्यूब प्लस 2 इंटू टू क्यूब सॉरी 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 2k प्लस 4। ठीक है, रिमाइंडर किसके इक्वल गिवन है k के इक्वल, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी r के इक्वल, और रिमाइंडर आपके पास क्या है k के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 3k, क्या होगा 2k को हम लेफ्ट साइड पे ले गए तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 16 प्लस 4 विच इज 20। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी आपके पास 20/3। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20/3। The expression 2x cube plus ax square plus bx minus 2 leaves remainder 7। ठीक है, and 0 when divided by 2x minus 3 and x plus 2 respectively। मतलब आपके पास एक एक्सप्रेशन मतलब एक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, जब आप उसको 2x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको 7। अगर आप x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो उसके पास रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपके पास 0। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब आपके पास हमने मान लिया f ऑफ x किसके इक्वल गिवन है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2। जब आपने 2x माइनस 3 को हमने क्या किया इक्वल्स टू 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आई आपके पास 3/2। ठीक है, और जब आपने x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -2। जब आपने क्या किया आपने क्या पुट किया 3/2 f ऑफ 3/2। ठीक है, रिमाइंडर कितना आपके पास इस पे 7। ठीक है, f ऑफ 3/2 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 7। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोल रखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब जो आपके पास पहले गिवन है वही क्या होगा फर्स्ट वाले का रिमाइंडर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही रिमाइंडर रहेगा। अब यहाँ पे क्या पुट कर रहे हो 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब प्लस a इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3/2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगी एक इक्वेशन फॉर्म होगी किसमें a एंड b में। देखो 7 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 27/8 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 है ना कट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे 9a/4 प्लस 3b/2 माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई एक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब देखो हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, सारे को क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई। जब आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे गिवन इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा 28 विच इज इक्वल टू 27 प्लस 9a प्लस कितना हो जाएगा 6b, क्योंकि डिवाइड में क्या है 2 तो कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई विच इज 3b इंटू 2 विच इज 6b माइनस 2 इंटू 4 विच इज 8। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन जाएगी 9a प्लस 6b 28 माइनस 27 विच इज 1। ठीक है, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 9। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 3a प्लस 2b विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म होगी, इसको हम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह आप लोग क्या पुट करना है -2। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा -2, इसका रिमाइंडर आपके पास क्या गिवन है 0। ठीक है, तो अब आपके पास गिवन पॉलिनोमियल 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है -2 की होल क्यूब प्लस a इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या था bx -2 मतलब b इंटू -2 क्या हो जाएगा -2 की होल क्यूब विच इज -8 -16 प्लस 4a माइनस 2b माइनस 2 क्या बन गया 4a माइनस 2b कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, क्या करेंगे 2 से डिवाइड क्या बन जाएगा 2a माइनस b विच इज इक्वल टू 9। ये आपके पास क्या बन गया सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या बनी थी 3a प्लस 2b विच इज इक्वल टू 3। क्या थी 3a प्लस 2b विच इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब हम क्या कंसीडर कर लेते हैं हम यही इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। इसमें से हमने इसको क्या करना है ऐड करना है 4a माइनस 2b विच इज इक्वल्स टू 18 3a प्लस 2b विच इज इक्वल्स टू 3। क्या किया दोनों को ऐड तो ये कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 7a विच इज इक्वल्स टू 21। a की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। अब किसी भी क्वेश्चन में आप पुट करके क्या निकालोगे b की वैल्यू।
अब देखो हमने इसी में पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2b विच इज इक्वल टू 3। तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 9 विच इज -6। 2b की वैल्यू कितनी आई -6, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू क्या आएगी -3। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि आपकी एक जो वैल्यूज आई है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करके देख लो। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -3। ठीक है, 12 प्लस 6 किसके इक्वल आया 18, और आना भी किसके इक्वल चाहिए था 18 के इक्वल। तो आपके पास ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -3, ये आपके पास क्या होगी करेक्ट वैल्यूज। नेक्स्ट आपके पास व्हाट नंबर शुड बी एडिड। ठीक है, इस पोलिनोमियल में आप क्या नंबर ऐड करोगे सो दैट व्हेन द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। रिजल्टिंग जो पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल जब आप उसमें कोई कांस्टेंट ऐड करके लाओगे उसको आप किससे डिवाइड करोगे x माइनस 2 से। आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 3। हमने मान लिया कि जो नंबर आप ऐड कर रहे हो, हमने क्या कंसीडर कर लिया लेट द नंबर, हमने मान लिया वो नंबर क्या कंसीडर कर लिया आपने x कंसीडर कर लिया। तो fx आपके पास क्या हो जाएगा अब 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस सम कांस्टेंट k, जो आपने क्या कोई भी कांस्टेंट कंसीडर किया है जो आपको ऐड करना है। आप a x k की जगह आप क्या कंसीडर कर सकते हो a भी कंसीडर b भी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन x नहीं करना। क्यों? क्योंकि x में आपके कोई गिवन पॉलिनोमियल है। अब आपके पास किससे डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2, तो यहाँ से x माइनस 2 को इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो क्या पुट करना है f ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस k, क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 टू जा 4 3 जा 12 प्लस 2 प्लस k। और f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 3 के इक्वल। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो क्या होती है f ऑफ a। जब आप a से डिवाइड x माइनस a से डिवाइड करते हो गिवन पॉलिनोमियल को, तब आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू ये होती है। तो रिमाइंडर आपके पास क्या गिवन है 3 गिवन है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 16, सॉरी क्या होगी आपके पास 3 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 6 विच इज -3। ठीक है, क्या नंबर ऐड करोगे -3, तब आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा जब आप 2 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है फैक्टर थ्योरम। अब आपके पास फैक्टर थ्योरम क्या होती है, अभी तो हमने क्या पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम में आप क्या पढ़ोगे, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल आप देख लो, पहले कोई एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने कंसीडर कर लिया कोई भी पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया और वो किसके है एक्स वेरिएबल में, या फिर अब हम कुछ डिफरेंट लेके चलते हैं एफ ऑफ वाई में लेके चलते हैं। हमने कंसीडर कर लिया एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, आपने क्या किया आप किससे डिवाइड कर रहे हो, हमने मान लिया y माइनस 2 से डिवाइड कर, y माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगी 2 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 विच इज 4 माइनस 10 प्लस 6, क्या आएगा आपके पास 0। यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू आई है आपके पास क्या होगी 0। तो हम क्या बोलेंगे जो y माइनस 2 होगा वो क्या होगा आपका फैक्टर होगा किसका गिवन पॉलिनोमियल का y माइनस 2। ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ y, या फिर क्या लिखोगे y माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास y क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है y में। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम इसको क्या लिखे बाय डेफिनेशन की फॉर्म में। अब पीछे आपने रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, रिमाइंडर में आपने देखा था कि आपका रिमाइंडर फ्रैक्शन में भी आ रहा था या फिर कोई इंटीजर आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, मतलब एक रियल नंबर आ रहा था। लेकिन फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, अगर आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल आया विच मीन्स जो आपके पास डिवाइजर होगा वो क्या होगा आपका फैक्टर होगा किसका गिवन पॉलिनोमियल का, जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन दे रखी होगी। ठीक है, तब आप डेफिनेशन क्या लिखोगे किसकी फैक्टर थ्योरम की, व्हेन अ पॉलिनोमियल, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, हमने क्या कंसीडर कर लिया एफ एक्स में आपकी एक्स वेरिएबल में आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, अगर आपने उसको किससे डिवाइड कर दिया एक्स माइनस ए से, हम क्या लिख रहे हैं जनरल डेफिनेशन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए से। ठीक है, तब आपके पास जो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर आपके पास क्या वैल्यू थी, रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। ठीक है, ये आपके पास किसकी डेफिनेशन थी,
ये तो हमारे पास किसकी थी, रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। अब इसके साथ फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, एंड इफ अगर क्या होगा एफ ऑफ ए की वैल्यू मतलब जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो x माइनस ए, तो अब हम क्या बोलेंगे, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, ठीक है। क्या होगी, अगर कोई भी गिवन पॉलिनोमियल होगा, अगर इसको x माइनस ए से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। अगर ये कंडीशन होगी, अगर रिमाइंडर जीरो है तभी आपका x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का, अदरवाइज फैक्टर थ्योरम वहां पे वैलिड नहीं होगी, मतलब वहां पे उसका वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, डिटरमाइन वेदर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आपके पास दे रखी है, आपको बताना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। अब आपके पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या पुट करना है, किससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स माइनस वन से। हमें तो चेक करना है कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। क्या पुट करोगे, एफ एक्स की जगह आप वन पुट करना है, वन माइनस वन की वन की पावर 6 वन की पावर 5, कितनी भी पावर कर लो वन ही रहेगा, ठीक है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, वन, ठीक है। एफ ऑफ वन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वन के इक्वल, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमारे क्या थी फैक्टर थ्योरम में, जो आपका रिमाइंडर आना चाहिए वो जीरो के इक्वल, ये आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर ही होगा, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, विच मीन्स x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। क्या लिखोगे, देयरफॉर x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x या फिर गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इफ x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या गिवन दे रखा है, पहले गिवन है कि x माइनस टू इसका फैक्टर है, विच मीन्स आपके पास f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, हमने कंसिडर कर लिया गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। इसने बोल दिया कि x माइनस टू इसका फैक्टर है, विच मीन्स जो इसका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा आपके पास, जीरो, ठीक है। f ऑफ टू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टू का होल स्क्वायर माइनस सेवन इंटू टू प्लस टू ए। एफ ऑफ टू मतलब क्या होगा, ये रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा आपके पास, जीरो। अगर गिवन का गिवन पॉलिनोमियल का अगर आपको फैक्टर गिवन है, विच मीन्स जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जीरो, तो क्या आ जाएगा, फोर माइनस फोर्टीन प्लस टू ए, ठीक है। यहाँ से टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, टेन, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, फाइव, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, फाइव। इफ सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एक्स माइनस टू क्या है, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर, अगर फैक्टर है, ठीक है, पहले आपके पास गिवन फैक्टर दे रखा है, उसके बाद डिटरमाइन करना है कि एक्स प्लस फाइव भी इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। पहले देखो गिवन पॉलिनोमियल आपके पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस टेन, इसके इक्वल गिवन है, किससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स माइनस टू से, मतलब एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, टू, क्या हो जाएगा, टू होल क्यूब प्लस टू इंटू टू स्क्वायर माइनस के इंटू टू प्लस टेन, ठीक है। और ये इसका फैक्टर है, विच मीन्स रिमाइंडर क्या है आपके पास, जीरो, एट प्लस एट माइनस टू के प्लस टेन, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू निकल गई, टू के की वैल्यू क्या होगी, एट प्लस एट सिक्सटीन प्लस टेन विच इज 26, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13, तब आपके पास जो एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के की वैल्यू कितनी है, 13 प्लस 10। क्या चेक करना है कि एक्स प्लस फाइव इसका फैक्टर है या नहीं है, एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, आप माइनस फाइव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव का होल क्यूब प्लस टू इंटू माइनस फाइव होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस फाइव प्लस 10, क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल, अगर जीरो के इक्वल आ गया विच मीन्स इसका ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। क्या हो जाएगा, माइनस 125, फाइव फाइव जो 25 प्लस सॉरी फाइव फाइव जो 25 इंटू टू विच इज 50 प्लस 65 प्लस 10,
कितना हो गया -125 प्लस 65 प्लस 16 विच इज 125। क्या आ गया रिमाइंडर आपके पास 0। तो मतलब x+5 आपका क्या हो जाएगा, गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आप किसकी वैल्यू निकालनी है, m और n की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है, x-1 फैक्टर है किसका, गिवन इक्वेशन का, और x+2 भी क्या है, गिवन इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। ये आपने मान लिया f ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये f ऑफ x के इक्वल है। पहले आप क्या पुट करोगे, f ऑफ 1, x की जगह क्या पुट करना है आपको, 1 पुट करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप x-1 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 3m प्लस 1 इंटू 1 प्लस n इंटू 1 माइनस 18। ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3m प्लस 1 प्लस n माइनस 18। दोनों फैक्टर है, विच मीन्स रिमाइंडर आपके पास क्या है, 0। यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 3m प्लस n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16। ये आपने मान ली आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड आपने क्या पुट करना है, इसकी जगह -2। तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का होल क्यूब विच इज -8 प्लस 3m प्लस 1 इंटू -2 का होल स्क्वायर विच इज 4 माइनस प्लस n इंटू माइनस ऑफ 2 विच इज -2n माइनस 18। दोनों फैक्टर है, मतलब क्या होगा, रिमाइंडर 0। -8 प्लस 12m प्लस 4 माइनस 2n माइनस 18। क्या बन जाएगी आपके पास इक्वेशन, 12m माइनस 2n कितना हो जाएगा, -20 इक्वल्स टू 22। ठीक है, जब आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, 6m माइनस n विच इज इक्वल्स टू 11। ये आपके पास क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को क्या करोगे, ऐड करेंगे तो n तो कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, 9m विच इज इक्वल्स टू 27। m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3। m की वैल्यू 3, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 इंटू 3 प्लस n विच इज इक्वल्स टू 16। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 16 माइनस 9 कितनी आ गई आपके पास, n की वैल्यू 7। n इज इक्वल्स टू 7 और m इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल लीव्स रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दे रखा है आपको, -8। जब आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x-1 से। x-2 क्या है, गिवन इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। क्या निकालनी है, a और b की वैल्यू। ठीक है, जब आपने क्या, गिवन पॉलिनोमियल किसके इक्वल, x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 6। x की जगह आपको क्या पुट करना है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 होल क्यूब माइनस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस a प्लस b माइनस 6। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर कितना गिवन है आपके पास, -8। तो क्या हो जाएगा, a माइनस b विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस 8 विच इज 3। ठीक है, क्या किया मैंने, इस वाले को इक्वेशन को सोल्व किया, -8 विच इज इक्वल टू -a प्लस b -5। ठीक, आपने क्या किया, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड या फिर कॉमन कुछ भी ले सकते हो। तो क्या बन जाएगा, 8 विच इज इक्वल टू a माइनस b प्लस 5 वहां लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 3 विच इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस b। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई विच इज फर्स्ट। सेकेंड, जब आपने 2 क्या है, गिवन फैक्टर, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 होल क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 6। और ये क्या होगा, फैक्टर है, तो मतलब रिमाइंडर 0। 8 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 6। क्या हो जाएगा, 4a माइनस 2b विच इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2a माइनस b विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, a माइनस b विच इक्वल टू 3। क्या किया मैंने, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, b कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा, a विच इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -2। किसमें पुट कर देते हैं, किसमें, a माइनस b विच इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, -2 पुट करो, -2 माइनस b विच इज इक्वल टू 3। तो माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, विच मीन्स b की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -5। ठीक है, ये a की वैल्यू और ये आपके पास b की वैल्यू। नेक्स्ट क्या है आपके पास, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज अ गिवन पॉलिनोमियल। अब आपके पास क्या है, फैक्टर थ्योरम का आपको यूज करना है और गिवन पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करनी है।
बाकी हमने फैक्टराइजेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आपने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करना है गिवन पॉलिनोमियल को। ठीक है, मान लो अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या कंसीडर कर ली, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, हमने क्या मान लिया, x माइनस 2 गिवन इक्वेशन का हमने मान लिया फैक्टर है, तो आप एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, कितना हो गया 4 माइनस 14 प्लस 10 विच इज कितना है, रिमाइंडर। मतलब x माइनस 2 क्या है, गिवन इक्वेशन का फैक्टर, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या है आपके पास 0। ठीक है, x माइनस 2 इसके पास क्या हो गया, फैक्टर। अब आपके पास क्या है, हमारे पास एक रूट तो आ गया, मतलब गिवन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 2 है, तो इसके पास x की वैल्यू कितनी होगी 2। लेकिन हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया, दूसरा फैक्टर आप कैसे निकालोगे, बाय डिवाइड करोगे, x माइनस 2 से डिवाइड करोगे गिवन पॉलिनोमियल को, x प्लस 10। ठीक है, क्या बन जाएगा, पहले x से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस 5x प्लस 10, फिर क्या इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5 से, माइनस 5x प्लस 10 प्लस माइनस रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0। मतलब गिवन पॉलिनोमियल है 7x प्लस 10 किसके इक्वल होगा, आपके पास कितने फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर, x माइनस 2 और क्या बन जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, ये आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है इस तरह से। मान लो अगर आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आपके पास क्या है, गिवन फैक्टर थ्योरम का आपको क्या करना है, यूज करना है। फैक्टर थ्योरम का यूज करने के बाद आपको क्या दिखाना है, x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, और क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को हमने किसी भी f(x) या g(x) या फिर h(x) के इक्वल पुट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। पहले क्या प्रूफ करना है कि 2 इसका x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका 0। ठीक है, x की जगह आपने क्या पुट करना है 2, तो 3 इंटू 2 होल्स 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2, कितना आ जाएगा, 4 3 12 माइनस 10 माइनस 2, कितना आ गया 12 माइनस 12 विच इज 0। मतलब x माइनस 2 क्या होगा, गिवन इक्वेशन का फैक्टर हो गया। ठीक है, गिवन इक्वेशन का फैक्टर हो गया, तो अब आप क्या करोगे, फैक्टर बाय इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, विच मीन्स x माइनस 2 से अगर आप क्या कर रहे हो, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पहले 3x से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर कितना है आपके पास 0। तो गिवन पॉलिनोमियल मतलब f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, दो फैक्टर x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1, ये आपके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे किसके, गिवन इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, शो दैट 2x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन या फिर पॉलिनोमियल। आपके पास 2x प्लस 1 क्या है, फैक्टर गिवन है, आपको सॉरी क्या करना है, प्रूफ करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर करने हैं किससे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखो पहले क्या करना है, x की जगह क्या पुट करोगे, 2x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है, -7/2। जब आप पुट करोगे तो गिवन पॉलिनोमियल को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। मतलब जो आप क्या करोगे, f ऑफ -7/2, ठीक है, x की जगह आपने क्या पुट करना है, -7/2, वो क्या होगा आपके पास 0। गिवन पॉलिनोमियल आपके पास ये है। ठीक है, हमने मान लिया ये किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल, x की जगह आपके क्या पुट करना है, -7/2। जब आप पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 0, विच मीन्स क्या होगा, 2x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा f ऑफ x का। अब आपके पास क्या मिल गया, आप क्या करोगे, ये चीज खुद से प्रूफ करोगे, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके फैक्टराइज करने हैं। क्या बनेगा, आप देखो, जब हमने डिवाइड किया 2x प्लस 1 सॉरी 2x प्लस 7, अंदर क्या है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14।
ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले एक्स स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या बनेगा, 2x³ प्लस 7x²। क्या बनेगा, माइनस 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 2x² प्लस -2x² माइनस 11x प्लस 14। ठीक, -11x माइनस 14। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, -2 से, -2x से, सॉरी। क्या बनेगा, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, -x से। ठीक है, -x से जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास क्या मिलेगा, -2x², 7 इंटू -x विच इज -7x। क्या बन गया, ये कट डाउन, यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, -4x माइनस 14। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो क्या बन जाएगा, -4x माइनस 14। क्या बनेगा, रिमाइंडर इज 0। आपके पास अब f(x) की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, जब आप फैक्टर करके लिखोगे, एक फैक्टर तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है विच इज 2x + 1। नेक्स्ट आपके पास क्या मिल गया, x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास एज इट इज चलेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, फैक्टराइज। प्रोडक्ट में क्या चाहिए, -2, और दोनों का जो सम या फिर सब्ट्रैक्ट कर क्या चाहिए, सम और डिफरेंस क्या चाहिए आपके पास, -1। क्या बनेगा, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो 2x प्लस 7, अंदर क्या बच गया आपके पास, x कॉमन, तो x माइनस 2, यहाँ पे भी x माइनस 2। क्या बन गया, इंटू 1 विच इज 2x प्लस 7, अंदर x माइनस 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। तब आपके पास क्या फैक्टर बन गए, 2x प्लस 7 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 1। ठीक है, ये आपके क्या बन जाएंगे, गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। आपको यहाँ क्या यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके गिवन इक्वेशन की, गिवन पॉलिनोमियल की आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास इस तरह की पॉलिनोमियल को आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या गिवन है आपके पास, गिवन पॉलिनोमियल आपके पास f(x) x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, ये आपके पास क्या है, गिवन दे रखी है। आपको क्या, गिवन पॉलिनोमियल, आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई भी फैक्टर गिवन नहीं है। पीछे हमारे पास क्या गिवन होता था, हमारे पास डिवाइजर गिवन होता था, मतलब x माइनस ए से, जिससे आप डिवाइड करो। यहाँ पे आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, बस रिमाइंडर थ्योरम का क्या करना है, यूज करना है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, आप खुद से वैल्यू क्या करोगे, पहले कंसीडर करोगे। मान लिया आपने x इक्वल टू 1 पुट, क्या करोगे, पहले सबसे पहले x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपने x इक्वल टू 0 पुट करके देख लिया और रिमाइंडर में पुट करोगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, 0। अगर f ऑफ जो भी आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो, मान लो अगर आपके पास वो 0 आ गई, विच मीन्स वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जब आपने 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 4 किसकी इक्वल आया, -4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 क्या है, इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, मतलब x माइनस 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपने क्या पुट कर लिया, पुट x इक्वल टू 1। तो अब आपके पास f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4। क्या आ गया आपके पास, तब भी आपके पास वैल्यू क्या आई, नॉन जीरो। ठीक है, जब आपने क्या पुट किया, 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2 माइनस 8 विच इज -6 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 भी क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, फिर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हमने कंसीडर कर लिया पुट x इक्वल टू -। ठीक है, आपने क्या पुट कर लिया, x इक्वल टू -1। तो f ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 -4। कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 प्लस 4 -4। ठीक है, क्या हो गया, कैंसल आउट। तब आपके पास क्या होगी, 0। मतलब x प्लस 1, x इक्वल टू -1 है, विच मीन्स x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। क्या मिल गया, हमें एक गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर मिल गया। आप इसको अब सोल्व कैसे करोगे, आपके पास एक फैक्टर मिल गया x प्लस 1। ठीक है,
गिवन पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करेंगे, क्या पॉलिनोमियल थी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले आपके पास एक फैक्टर मिल गया, उसके बाद क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किससे सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैंसल आउट, क्या बन गया माइनस 4x माइनस 4, क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4 से, क्या बन गया माइनस 4x माइनस 4 विच इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब आपके पास जो पॉलिनोमियल थी एफ एक्स किसके इक्वल गिवन था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 जो आपके पास ऑलरेडी फैक्टर था, और क्या होगा क्वोशिएंट क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4। फैक्टर की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यही मिलेगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 किससे यूज करोगे, जब आपके पास वो रिमाइंडर थ्योरम नहीं, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सॉरी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास 0, डिवाइडेंड की वैल्यू किसकी करोगी, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास x प्लस 1। अब देखो यही क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिख सकते हो 4.2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये आपके पास क्या बन जाएंगे, गिवन इक्वेशन के फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ठीक है, क्या गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, बाय इंस्पेक्शन से x की वैल्यू 0 पुट कर ली, 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 एंड 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 0 को हम पुट नहीं कर सकते, 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 1 माइनस 13 प्लस 6, 6 प्लस 2 8 प्लस 9 विच इज माइनस 4। ठीक है, 9 माइनस 13 विच इज माइनस 4 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो हम 1 भी पुट नहीं करेंगे। ठीक, माइनस 1 पुट करके देख लेते हैं, माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ज्यादा है तो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ये भी हम नहीं ले सकते। अगर आपने क्या कंसिडर कर लिया, 2 पुट कर लिया, 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 की होल क्यूब विच इज 8, 8 टू जा 16 प्लस 2 टू जा 4 माइनस 13 इंटू 2 विच इज माइनस 26 प्लस 6, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 20, 26 माइनस 26। क्या मिल गया आपके पास, एक फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल का हमें एक फैक्टर मिल गया। अगर आप एक फैक्टर मिल गया तब आप क्या करोगे, बाय डिवाइड करने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन होगा उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के आप क्या करना है, डायरेक्ट फैक्टर बनाना है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x माइनस 2 क्या होगा कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। पहले क्या करेंगे, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 5x से, तो क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, ये कैंसल आउट, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 6, अगेन माइनस 3 से मल्टीप्लिकेशन माइनस 3x प्लस 6, आपके पास क्या बन जाएगा प्लस माइनस विच इज 0। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसको हम फैक्टर की फॉर्म में। अब आपके पास क्या गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू, फैक्टर क्या क्या थे, एक तो आया था आपके पास x माइनस 2 और दूसरा कौन सा फैक्टर आया था आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यही था। x माइनस 2 तो एज इट इज, इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन में, प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए आपके पास 6 और डिफरेंस या फिर सम कितना आना चाहिए आपके पास 5, 6 एंड 1 ले लें, 6x माइनस 5x माइनस 3, दोनों की प्रोडक्ट 6 इंटू माइनस 1 किसके इक्वल है माइनस 6, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए थी माइनस 6 और दोनों का जो डिफरेंस है 6 माइनस 1 वो कितना है आपके पास 5, या फिर दोनों का सम क्या लिख सकते हो माइनस
1 + 6 वो क्या होगा आपके पास 5। ठीक है, कैसे भी लिख लो। अब आपके पास क्या होगा x - 2 एज इट इज, अंदर क्या बन गया 2 कॉमन, 2x कॉमन, अंदर क्या बच गया x + 3, यहाँ से माइनस कॉमन तो x + 3। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गया x - 2, यहाँ पे 2x, x + 3 कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 2x - 1। ठीक है, क्या बन गया x - 2 इंटू 2x - 1 इंटू x + 3। ये आपके पास क्या बन जाएंगे गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर बन जाएंगे। अब आप गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह आप 2 पुट कर लो, या फिर 1/2 पुट कर लो, या फिर -3 पुट कर लो, तीनों ही क्या बन जाएंगे। जब आप सोल्व करोगे रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, हर बार 0 आएगा। जब आप x की जगह 2 पुट करके देखोगे, x की जगह 1/2 पुट करके देखोगे, या फिर x की जगह -3 पुट करोगे, गिवन पॉलिनोमियल को वो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है, सो दैट द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। क्या गिवन है, फैक्टर x - 1 एंड x + 5 फैक्टर गिवन है। तो आपको क्या निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी, जो आपके पास ऊपर मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखो गिवन पॉलिनोमियल हमने ये मान लिया किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल। आपको क्या पुट करना है, x = 1 एंड x = -5। जब 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा 1 + a + b - 45। फैक्टर दे रखे हैं विच मीन्स गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी =0, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा 0 के इक्वल। और फिर आपने क्या पुट किया -5 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा 5 होल -5 की होल क्यूब विच इज -125। 5 -5 का होल स्क्वायर, -5 क्या है इवन पावर विच इज 25 + 25a माइनस b सॉरी प्लस b इंटू -5 विच इज -5b -45, वो भी क्या हो जाएगा =0। जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो क्या बन रहा है a + b विच इज =44। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 25a - 5b, ठीक है, =0 7 सॉरी कितना होगा 170। किससे डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो क्या बन जाएगा 5a - b विच इज =5 3 × 15 5 4 × 20। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, ये भी आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी। दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या मिलेगा आपके पास, वी गेट, क्या इक्वेशंस थी a + b = 44 थी, एक इक्वेशन क्या थी 5a - b विच इज =34। ये दो इक्वेशन थी, दोनों को जब आपने ऐड किया तो क्या बन जाएगा 6a विच इज =8 7। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, a की वैल्यू 13। अब हम इसमें पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 + b विच इज =44। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 - 13 विच इज 31। ठीक है, ए की बी की वैल्यू कितनी आएगी 31, ए की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर आपको सेटिस्फाई करनी है किसी और इक्वेशन में पुट डाउन कर लेते हैं, 5 × 13 - 31 तो कितना आ गया 65 - 31 कितना आ गया 34। और लेफ्ट एंड राइट साइड पे भी आपके पास क्या है 34, मतलब ए और बी की आपके पास जो वैल्यू निकाली है वो क्या कर रही है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट आपके पास क्या है x + a। x + a क्या है आपके पास फैक्टर गिवन है, किसका गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन का आपके पास क्या है फैक्टर दे रखा है, x + a इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है मतलब आपके पास f ऑफ x का भी कॉमन फैक्टर और f ऑफ x और g ऑफ x का दोनों का कॉमन फैक्टर है विच इज x + a। और a की वैल्यू आपको ये प्रूफ करनी है। अब आपने क्या करना है, पहले f ऑफ -a, x + a की वैल्यू =0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -a। पुट करेंगे तो f ऑफ -a की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जब आपने x की जगह क्या पुट किया -a का होल स्क्वायर विच इज a² - pa + q। ठीक है, जब आपने g ऑफ -a g x में पुट किया क्या x की जगह -a, तो क्या बन जाएगा a² m इंटू -a विच इज -am + n। दोनों का क्या है कॉमन फैक्टर। ठीक है, दोनों का मतलब ये भी =0, ये क्वांटिटी भी =0। या फिर आप क्या लिख सकते हो f ऑफ -a किसके इक्वल होगा g ऑफ -a के इक्वल, क्यों क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर। या फिर दोनों =0, ठीक है, दोनों फैक्टर है विच इज दोनों का रिमाइंडर क्या होगा 0। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगी, दोनों को इक्वल रखोगे a² - pa + q विच इज
ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन। ए स्क्वायर तो दोनों साइड कैंसिल आउट, दोनों क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ से आपके पास क्या कर लेते हैं हम, दोनों साइड एक साइड रख लेते हैं, बाकी कॉन्स्टेंट टर्म को हम एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एम माइनस ए पी विच इज इक्वल्स टू एन माइनस क्यू। यहाँ से आपने क्या कर लिया, ए कॉमन, अंदर क्या बच गया एन माइनस क्यू, राइट साइड पे क्या है एन माइनस क्यू। ठीक है, आपको क्या निकालना है ए की वैल्यू, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी ए की वैल्यू एन माइनस क्यू अपॉन एन माइनस एम माइनस पी। यही क्वांटिटी थी जो आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। ठीक है, कैसे सोल्व किया, जब आपके पास x प्लस ए कॉमन फैक्टर है विच मीन्स x इक्वल्स टू माइनस ए, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है f को भी, और जी एक्स पॉलिनोमियल को भी आपको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर, दोनों ही क्या है इक्वल, दोनों इक्वल है, तो मतलब यहाँ से आपके पास क्या निकल गई ए की वैल्यू। ठीक है,